ये दाहिना पैर और एडी भावा पूरा आज दिन तक भी है बाबा जी का। तो ये पैर टिकने से, चरण चिन्ह अंकित होने से फिर बाबा जी ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या और करी और इसको सुखराम बाबा की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। ये ग्राम पंचायत मोरेड़ के क्षेत्र में ये आश्रम आता है। इधर ये विलियाद है, विलियाद की सीमा अलग है, पंचायत अलग है। और ये आश्रम जो है ये गौशाला और आश्रम दोनों ही ये मोरेड़ की ज़मीन पर, पंचायत की ज़मीन पर है, मोरेड़ के क्षेत्र में है। और सुखरामदास जी महाराज मोरेड़ के ही थे। बचपन में किसी दुर्घटना में माता पिता का देहांत हो गया था। तो 12-13 साल की उम्र तक जो परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने पालन पोषण किया और फिर गौ सेवा करने लगे। तो गौ सेवा, गौ गायों के बछड़े चराते चराते इधर सामने एक पहाड़ है बड़ा, उसको पिंगला पहाड़ के नाम से जानते हैं। तो वहाँ दादू संप्रदाय के महंत बाबा प्रेमदास जी महाराज तपस्या करते थे। तो बछड़े चराते हुए उनसे मुलाकात हो गई। उनसे मुलाकात हो गई तो संत के प्रवचन से, संत के वचन से उनको सुखरामदास जी महाराज को वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो वो सारे परिवार को, घर बार को, संसार को छोड़ करके उनकी शरण में चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने प्रेमदास जी महाराज की सेवा की और 12 वर्ष उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दादू दयाल महाराज को, दादू संप्रदाय के संत थे ना, तो दादू दयाल महाराज ने उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया। उनका पानी का घड़ा था वो टूट गया था, तो उसको जोड़ करके वापस पानी भर गए और गुरु सेवा का आदेश दिया। प्रेमदास जी महाराज भी बड़े सिद्ध पुरुष थे। जब सुखरामदास जी उस घड़े को लेकर के गए तो बड़े प्रसन्न हुए और चरणामत लिया और सुखरामदास जी को वरदान दिया खुश होकर के। और सुखरामदास जी नाम भी उन्होंने ही नाम रखा सुखराम, पहले वो कुछ नाम था, उस नाम के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। और ऐसा सुनने में आता है कि मोरेड़ राजपूत परिवार से सुखराम बाबा थे। कन्फर्म कहीं कोई इतिहास कोई लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि मोरेड़ के क्षत्रिय परिवार में सुखरामदास जी महाराज का जन्म हुआ। तो उस हिसाब से ये मतलब तथ्य पक्का है कि भाई राजपूत समाज में उनका जन्म हुआ। बाकी माता पिता का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई उनका और कोई आगे कोई जाति गोत्र वगैरह जो होता है वो कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो प्रेमदास जी महाराज ने उनको खुश होकर के वरदान दिया कि आज से आप सबको सुख देने वाले हो, राम स्वरूप हो, इसलिए आपका नाम आज से हम सुखरामदास रखते हैं। और एक वरदान देते हैं आपको, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के कि आपके द्वारा संसार हमारे को जानेगी। समझ गए ना। जैसे एक पिता पुत्र को वरदान दे के जा बेटा तू इतना आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा कि तेरे नाम से संसार मुझे जानेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेमदास जी महाराज ने फिर उनको गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी और फिर सुखरामदास जी महाराज को आदेश दिया कि अब आप दूसरी जगह जाकर के भजन करो, परोपकार करो, अपने जीवन का और लोगों का कल्याण करो। तो फिर सुखरामदास जी महाराज किसी अपनी जन्मभूमि के क्षेत्र में किसी पहाड़ी के ऊपर आकर के पहाड़ी के ऊपर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष का नियम लेकर के अपना धोना जो है महाराज ने प्रज्वलित कर दिया। तपस्या करते करते 4-5 साल व्यतीत हो गए। मोरेड़ वालों को भी पता लग गया कि ये वही सुखराम जी हैं जो सब कुछ छोड़ करके संत बन गए थे। लोग बाग आने लगे भगत लोग। धीरे धीरे बड़ू ठाकुर साहब, बड़ू यहाँ से 10-12 किलोमीटर गांव है। बड़ू ठाकुर साहब, बड़ू के क्षेत्र में ये मोरेड़ आता था। 12 गाँव के ठाकुर थे बड़ू ठाकुर साहब। बड़ू ठाकुर साहब दर्शन करने के लिए आए, ऊपर मैदान देख करके किला बनवाने लग गए। देवयोग से किले की एक दीवार जो खींच रहे थे वो बाबा जी के धूने के सामने आ गए। तो बड़ू ठाकुर साहब तो अपने ठिकाने में विराज रहे थे। सामने काम करने वालों ने बाबा जी को कहा कि धूना हटाओ। बोले क्यों भाई? बोले हम गढ़ बना रहे हैं। बोले गढ़ तो बनका ही भला, थोड़ी सी बाकी टेढ़ी दीवार को ले लो, मेरे धूने को भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके भी बड़ा आनंद रहेगा। तो कहा है संसार में कि क्षमा बड़े को होत है और ओछे को उत्पाद। ओछा कौन होता है? छोटी सोच वाला, वो ओछा कहलाता है। और बड़ा कौन होता है? जो बड़ी सोच रखता है, अच्छी सोच रखता है, वो बड़ा होता है। बाकी इंसान का क्या छोटा और क्या बड़ा।
कर्म से ही छोटा बड़ा होता है, सोच से ही छोटा बड़ा होता है। तो उनमें कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति था, उन्होंने कहा अरे मोटे, हमारे राज्य में ही तो बैठा है, हमारे टुकड़े खा रहा है और हमसे ही ज्ञान दे रहा है, हमको ही ज्ञान सिखा रहा है, चल उठ दोना हटा तेरा, नहीं तो हम उठा के फेंक देंगे। तो बाबा जी को गुस्सा आ गया। बाबा जी ने तुरंत अपना जो चद्दर था वो उतार करके, उस चद्दर में वो अंगीरे आँच ढूंढे के थे, वो बांध के पोट बांधते हैं ना अपने किसी चीज़ की, ऐसे अंगीरों की पोट बांध ली और धुएं को हटा करके कहा कि जाओ, ये तुम कहते हो तुम मोटी यहाँ से भग जा, मोड़ी डूंगरी के नाम से ये पहाड़ प्रसिद्ध रहेगा, ये जगह मोड़ी डूंगरी के नाम से जानी जाएगी, इसके पत्थर ही मोटे हो जाएंगे। तो आज भी आप देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस पहाड़ के पूरे पत्थर वो है और यहाँ का पत्थर किसी भी काम में नहीं आएगा। आप दिन में चुनाई करोगे गढ़ की, उतना रात को ढह जाएगा, तुम्हारा गढ़ यहाँ नहीं पड़ेगा। ये कह करके और बाबा जी महाराज ने ऊपर से छलांग लगाई। तो इसको, ये बड़ा पत्थर है, इसको हाथी बाटे के नाम से बोलते हैं। और ये देखो मैं नारियल हटा करके आपको दिखाता हूँ, ये बाबा जी का दाहिना पैर यहाँ आकर के टिका, ये दाहिना पैर और एडी भाभा पूरा आज दिन तक है बाबा जी का। तो ये पैर टिकने से, चरण चिन्ह अंकित होने से फिर बाबा जी ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या और करी। 12 वर्ष तक तपस्या, बाबा जी तो अपना तपस्या करने लग गए। उधर वो दिन में बनाते, रात को डे जाता, बनाते डे जाता। 6 महीने तक प्रयत्न किया। फिर बड़ू ठाकुर साहब को जाकर के कहा कि हुक्मगढ़ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बोले बनाते हैं डे जाता है, रात को पता नहीं कौन बनाता है। बोले एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं वहाँ, उनसे पूछो। हम हमारे मन से उनको गुरुदेव स्वीकार कर चुके, तो महात्मा से पूछो रात को क्या घटना होती है। तो फिर किसी ने कहा कि महात्मा जी को तो लड़ झगड़ करके भगा दिया। अरे बोले कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, महात्मा जो कह देते हैं वो तपबल होता है संतों के पास में, वो बात सत्य हो जाती है, कुछ कहा तो नहीं। बोले यही कहा कि मोटी डूंगरी के नाम से इसको पहाड़ को जाना जाएगा और इसके पत्थर मोटे हो जाएंगे, यहाँ का पत्थर किसी काम लायक नहीं रहेगा, यहाँ साधु संत मोटे ही मौज करेंगे, भजन करेंगे और यहाँ तुम्हारा गढ़ नहीं बढ़ेगा, दिन में चुनाई करोगे, रात में डे जाएगा। तो बोले यही तो हो रहा है अपने साथ में, तो बेवकूफ़ों फिर काहे को खजाना खाली कर रहे हो। तुरंत गढ़ का काम रुकवा दिया, मीटिंग मंत्रणा बुलाई। तो सबने कहा संत दयालु होते हैं, माफ़ी मांग लो। तो बड़ू ठाकुर साहब पधारे माफ़ी मांगने के लिए, बाबा जी के पास पधारे। तो इसको हाथी बाटा क्यों कहने लगे। बड़ू ठाकुर साहब जब नीचे आए थे, हाथी पे बैठे थे, तो लोग यहाँ कोई भगत बैठे थे। बाबा जी ने पूछा, अरे भाई कितना शोरगुल, इतने आदमी कौन है। बोले बड़ू ठाकुर साहब पधारे, हाथी के ऊपर बैठ करके आए। अरे बोले बड़ा आदमी आता है तो स्वागत करते हैं, अपने शामेला करते हैं ना, बारात वगैरह, बड़ा आदमी। चलो बोले अपने तू ही हाथी है, चल ठाकुर साहब का शामेला करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके ऐसे बाबा जी ने हाथ लगाया तो ये पत्थर चलने लगा, आवाज हुई। पीछे से आदमी ऊंचा है, ये टेढ़ी है ना शिला, ये जब बाबा जी ने आदेश दिया तो शिला उठने लगी, तब टेढ़ी हुई। तो वो आवाज हुई ना, तो ठाकुर साहब तो बड़े ज्ञानवान थे। अज्ञानी राज्य थोड़े ही कर सकता है, ज्ञानवान पुरुष ही राज्य की सत्ता को संभाल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी नाराज हैं और शायद है गुस्से में है, संत कुछ कर बैठे। तो उससे पहले ही वो हाथी से उतर करके दंडवत प्रणाम करने लग गए। तो बाबा जी ने कहा भाई शामेला हो गया, यहीं रुक जा। तो ये पत्थर यहीं रुक गया। फिर ऊपर पधारे, बैठे, यथोचित स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत हुई। तो ठाकुर साहब ने माफ़ी मांगी। बोले मेरे मन में तो राम जी कोई आपके प्रति गुस्से का भाव है ही नहीं, ठीक है ऊपर भजन नहीं किया, यहाँ कर लूँगा, और यहाँ मना कर दोगे तो और कहीं जाके कर दूँगा। मुझे तो भगवान का भजन करना है और मुझे क्या चाहिए भाई, हम तो संत हैं, भजन करना, परोपकार करना, जीवों का उद्धार करना हमारा काम है, और हमारे को कौन सा कोई राज करना है। बोले नहीं महाराज आप यहीं विराजो, यहीं भजन करो, इन लोगों की गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बाबा जी प्रसन्न हुए, बोलो आपकी क्या इच्छा है। तो बोले आपके आए हुए राज्य करते हैं। आए हुए राज्य का मतलब कि गोद लेकर के, पहले संतान नहीं होती थी। बड़ू बुढ़ को कोई बताते हैं लोग, पुराने बड़े बुजुर्ग बोले कोई श्राप था तो उसे संतान नहीं होती थी, गोद लेकर के राजा बनाते थे। तो बोले जब तक हमारे पुण्य का प्रभाव रहेगा, हमारे वचन का प्रभाव रहेगा, आपके पुण्य का प्रभाव रहेगा, आपके संतान वंश वृद्धि के लिए और राज करने के लिए संतान आपको मिलती रहेगी। तो तब से भाइयाँ तो 2-2 3-3 हो जाए, भाइयों एक ही हुए, 2-3 पीढ़ी को इतिहास है, भाइयों एक ही मिले, ब्यों कोई तो ठाकर बढ़े और ब्यों यहाँ का वंश बढ़े, भाइयाँ 2-3 हो जाए, भाइयों एक ही हुए। आज दिन तक बड़ों को 2-3 पीढ़ी को इतिहास है। तो
फिर बड़ू ठाकुर साहब प्रसन्न हुए और बाबा जी को प्रणाम करके, और ये सुखराम बाबा की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। पूरा रकबा खसरा नंबर 396 है और 251 बीघा है। ये पटवारी सरकार का मुझे इतना मालूम नहीं है, मैं क्यों न कहूँ, मुझे क्या करना, लोगों की कही हुई बात आपको बता रहा हूँ। गांव वाले बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, पटवारी लोग कहते हैं, उसके अनुसार बताता हूँ। मुझे क्या करना है ज़मीन का, मैं तो खुद संत हूँ, मुझे तो 2 रोटी लंगोटी चाहिए, भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, होती है गायों की सेवा कर लेता हूँ, परोपकार की कोशिश करता हूँ, जितना परोपकार कर सकते हैं अच्छा कार्य करें। तो तब से ये आश्रम है, ये लगभग 250 साल पुराना आश्रम है और परमात्मा की कृपा है आज वर्तमान में इस आश्रम पर सेवा में दे रहा हूँ। और ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का भाव है कि आप लोग धन ला के देते हो, वो 1-1 रुपया में सदमार्ग में, गौ सेवा में, आश्रम की सेवा में लगाने की कोशिश। अब यहाँ के चमत्कार आपने कहा ना, तो देखो यहाँ चोट फेट उचाट वाले भी फेरी देने के लिए आते हैं। यहाँ कुत्ता काट लेता है, रेबीजग्रस्त हो जाता है कोई, कुत्ता काटने से तो कुत्ते का काटा हुआ रेबीजग्रस्त व्यक्ति भी यहाँ लोग आते हैं, जानवरों को लाते हैं, डूंगरी की परिक्रमा लगाते हैं, गुणे की भभूति और काली मिर्ची हम उनको देते हैं, वो बाबा जी के वचन के द्वारा वो ठीक होते हैं। और किसी को कुकर खांसी, जिन आपा मडोड़ी खांसी कहवा ना, खुलखुली हो गोशाय में डॉक्टरों गुन जावे, कुत्ता धांसी गुना कुकर खांसी, बा खांसी उजावे तो 1 फेरी में तैयार होता है। पीलिया असाध्य रोग है, पीलिया जिसको डॉक्टर लोग आज की भाषा में जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया रोग का भी यहाँ झाड़ा लगाते हैं, पंखा बाबा जी के नाम से फेरते हैं, भभूति देते हैं धोने की, तो पीलिया रोग भी ठीक होता है। किसी को ताव तेजरा निकाला हो जाता है, मोती जरा पानी जरा आदि बोलते हैं, डॉक्टर लोग अपनी भाषा में और कुछ बोलते होंगे, अपनी भाषा में मोती जरे पानी जरे ताव तेजरो एकांतरो पात्रो, वो भी यहाँ पंखा फेरते हैं, झाड़ा लगाते हैं, राम रक्षा करते हैं। तो बाबा जी की कृपा से ये सब संकट लोगों के दूर होते हैं। और भी सभी प्रकार की मनोकामना, सभी प्रकार के जो इच्छाएं हैं बाबा जी के प्रति जो आस्था और भाव लेकर के आता है, बाबा जी उनकी पूर्ण करते हैं। और सभी प्रकार के संकटग्रस्त आज लोग यहाँ हजारों लोग मतलब यहाँ आते हैं। और अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा गई थी, इसका भी यहाँ काफ़ी भोजन भंडारा और मेला रहा और लोगों ने अच्छी सेवा दी, अच्छा बढ़िया भावपूर्ण उत्साहपूर्ण ये गुरु पूर्णिमा का कार्य संपन्न हुआ। और अब हरियाली अमावस्या का मेला आएगा, तो हरियाली अमावस्या के मेले में मेरे मोरेड़ और विद्यार्थी के सभी लोग मिलकर के यहाँ मेले की व्यवस्था करते हैं। विशेषकर गौ सेवा समिति यहाँ बनी हुई है, तो गौ सेवा समिति के लोग भी वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो भी यहाँ खूब मेले की व्यवस्था करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। और आए हुए दुकानदार वगैरह भगत लोग जो भी गायों की सेवा में जो कोई रुपया धन दे देते हैं, तो उससे गायों के चारे पानी की और की सारी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से करते हैं। बढ़िया गौशाला चल रही है, लगभग पूरा तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन 500-700 से ज़्यादा ही गायें हैं, कम नहीं है। हाँ जी, गौशाला का वीडियो आप बना लो, बिल्कुल जाके बना लो गौशाला भवन का। गायें तो अभी चरने के लिए, और ये अच्छा कार्य, धर्म प्रचारक कार्य आप कर रहे हो। सभी युवान भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि सनातन का प्रचार होना चाहिए। अपन सनातनी सब मिलकर के एक होने चाहिए। अपन सनातनियों के अंदर किसी प्रकार की भेदभाव भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सनातन के प्रति, गौ सेवा के प्रति अपने जितने भी संत हैं, सतियाँ हैं, शूरवीर हैं, महापुरुष हैं, मंदिर हैं, देवालय, शिवालय, जो भी अपने धर्म के सनातन के प्रतीक हैं, उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना, उनका वो क्या बोलते हैं उन्नति करना, प्रोग्रेस जिसको आप लोग कहते हैं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं मेरी भाषा में आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझना। प्रोग्रेस करना चाहिए, एकजुट होकर के, जाति पाति के भेदभाव को भुला करके, गरीबी अमीरी के भेदभाव को भुला करके, एकजुट होकर के अपने को रहना। सुखराम बाबा को आप इतिहास बताइयो, और हमारा काम राजस्थान का कल्चर और संस्कृति ने एक्सप्लोर कर पाऊँ। और आप अगर आपने भी यहाँ की ऐतिहासिक जगह देखनी है, इतिहास जाननी है, तो हमारा चैनल ने फॉलो कर लियो। राम राम जी।